आज का ये वीडियो डेटाबेस कनेक्शन के बारे में है। एक्चुअली डेटाबेस कनेक्टिविटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। डेटाबेस कनेक्शन करना एक्चुअली इतना भी इजी नहीं है और डेटाबेस कनेक्टिविटी का जो कंसेप्ट है ये काफ़ी वास्ट कंसेप्ट है, इसलिए हमने ये जो कंसेप्ट है दो पार्ट में हम बनाने वाले हैं। पहला जो पार्ट रहेगा ये थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, जिसमें मैं आपको कौन से डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए कौन सा क्लास और कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है ये उसमें मैं बताने वाला हूँ। और सेकंड जो पार्ट रहेगा इस वीडियो का, उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली वो कोड लिख के बताऊंगा। चलिए तो इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बना के रखा हुआ है। एक मिनट फिर से रिफ्रेश करता हूँ। देखिए, एक फॉर्म बना के रखा हुआ है, ये एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। करना ये है कि भाई ये फॉर्म फिलअप करने के बाद बटन क्लिक करते से इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस में जानी चाहिए। अब डेटाबेस में इंफॉर्मेशन डालने के लिए आपको फिर डेटाबेस भी लगेगा। चलो मैं आपको डेटाबेस ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। अब डेटाबेस भी लगेगा यहाँ पे। अब डेटाबेस तो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। अब देखिए, एक साइड में मतलब लेफ्ट साइड में आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिख रहा है और राइट साइड में आपको डेटाबेस दिख रहा है। तो बटन क्लिक करते से इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस के अंदर जाने वाली है। चलिए मैं एक फॉर्म फिलअप करता हूँ यहाँ पे। सपोज मैंने एक फॉर्म फिलअप किया सागर, एक ईमेल आईडी ले लेता हूँ मैं डमी, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर ले लेता हूँ मैं, एड्रेस ले लेता हूँ मैं, यूजर नेम और एक सिंपल सा मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब जाहिर सी बात है कि जब भी मैं बटन पे क्लिक करूंगा इन्फॉर्मेशन जो है डेटाबेस में जानी चाहिए। अब इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में जाने के लिए मैं यहाँ पे कोड लिखा होगा। चलिए मैं बट सबमिट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। देखो, जैसे ही मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया यहाँ पे मैसेज आया कि रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या है, बटन के ऊपर लिखा हुआ कोड एक्टिवेट हो गया होगा, एग्जीक्यूट हो गया होगा और इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस में रिकॉर्ड हो गई है। अब देखिए, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दो प्रकार के सॉफ्टवेयर है। एक साइड में मेरा वेब ब्राउजर है और एक साइड में मेरा डेटाबेस है। फॉर्म पे जैसे ही बटन सबमिट क्लिक हो रहा है वैसे ही इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर लोड हो गई। अब डेटाबेस के अंदर लोड होगी इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच में मैंने डेटाबेस कनेक्शन किया होगा। आप काफी सारे वेबसाइट देखते हो, वेबसाइट में होता ही क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट आप पकड़ लो, हर सारे प्रोजेक्ट में क्या होता है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट। सिर्फ ये चार ही काम होते हैं। कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो उसमें सिर्फ इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट ही होते हैं। सिर्फ आपको वो इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन एंड सिलेक्शन कैसे हुआ इस चीज का नॉलेज होना चाहिए, तब आप बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हो। फिलहाल मुझे थ्योरेटिकल पार्ट एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, बटन के क्लिक पे मैंने बटन के क्लिक पे मैंने रजिस्ट्रेशन में मतलब इंसर्ट का कोड लिखा होगा। बटन क्लिक होते से कुछ क्लासेस एंड मेथड्स कॉल हो गई, जिसकी वजह से डेटाबेस कनेक्शन होकर इंफॉर्मेशन डेटाबेस में सेव हो गई। अब इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ ये चीज मैं आपको पीपीटी में समझाता हूँ। चलिए मैं आपको ये मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे देखिए मैंने एक पीपीटी ओपन कर दी है। चलिए, आपके पास है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो आपने बना के रखा हुआ है। अब देखिए, जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कैसे बनाते हैं ये पता नहीं, उनके लिए मैं रजिस्ट्रेशन का फॉर्म में मतलब कैसे बनाते हैं उस चीज का वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। डेटाबेस कैसे बनाते हैं इस चीज का भी मैं वीडियो इसके भी पहले अपलोड कर चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में ये सारी लिंक्स देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। सबमिट बटन पे क्लिक होते से सबसे पहले एक कनेक्शन करना रहता है। वो कनेक्शन करने के लिए जो क्लास इस्तेमाल होता है उस क्लास का नाम है एसक्यूएल कनेक्शन। एसक्यूएल कनेक्शन is a class which consists of data member and member functions regarding the database connection. अब मेंबर फंक्शन मतलब इसके अंदर दो मेंबर फंक्शंस होते हैं, मतलब मेथड्स होती है इन शॉर्ट। पहली जो मेथड होती है वो होती है कनेक्शन स्ट्रिंग और दूसरी जो मेथड होती है वो है ओपन। अब देखिए, कनेक्शन स्ट्रिंग करती क्या है। कनेक्शन स्ट्रिंग इज यूज टू स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटाबेस। इन शॉर्ट इसका मतलब क्या है कि कनेक्शन स्ट्रिंग एक मेथड है जिसके अंदर आपको लिखना पड़ता है कि डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसे कि डेटाबेस का सर्वर का नाम क्या है, डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड होगा तो यूजर नेम पासवर्ड क्या है। ये सारी की सारी चीजें आपको कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर स्पेसिफाई करनी पड़ती है। जब आप ऐसा करते हो तब एक पुल बन जाता है जिसकी मदद से आपका फ्रंट एंड एंड आपका बैक एंड कनेक्ट हो जाता है। लेकिन सिर्फ पुल बनता है, कनेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। कनेक्शन कंप्लीट होने के लिए आपको डेटाबेस कनेक्शन ऑन करना जरूरी होता है। इसीलिए सेकंड जो मेथड है वो है मेथड ओपन। दिस मेथड इज यूज टू ओपन द डेटाबेस कनेक्शन। देखिए, डेटाबेस के अंदर कुछ भी इंसर्ट या फिर कुछ भी इंसर्ट करना है या फिर कुछ भी उसमें से बाहर निकलना है तो आपको डेटाबेस कनेक्शन ऑन रखना जरूरी है। अगर आपका डेटाबेस का कनेक्शन ऑन नहीं होगा
तो ना ही डेटाबेस में कुछ जा पाएगा, ना ही डेटाबेस में से कुछ बाहर आ पाएगा। इसलिए उसको कनेक्टिविटी ऑन रखना जरूरी है। तो ये हो गया पहला क्लास। एक क्लास है एसक्यूएल कनेक्शन, उसके अंदर दो ही इंपॉर्टेंट मेथड्स है, कनेक्शन स्ट्रिंग एंड ओपन। लेकिन इसके वजह से जो है सिर्फ डेटाबेस कनेक्ट हुआ, लेकिन डेटाबेस में डेटा गया नहीं। डेटाबेस में डेटा डालने के लिए दूसरा जो क्लास आपकी मदद करेगा, उस क्लास का नाम है क्लास एसक्यूएल कमांड। अब उसके नाम में ही है एसक्यूएल कमांड। अब आपको मालूम है एसक्यूएल कमांड मतलब क्या? कमांड चार ही प्रकार की है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट। जिसको ये चार कमांड आ गई उसको डेटाबेस कनेक्शन या फिर प्रोजेक्ट बनाना आ गया समझो। तो एसक्यूएल कमांड जो है वो इन चारों कमांड को मैनेज करने का काम करता है। इसके अंदर भी दो मेथड्स होती है, कमांड टेक्स्ट एंड एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। चलिए देख लेते हैं दोनों मेथड क्या करती है, कैसे करती है काम। कमांड टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? आपको जो भी फंक्शनलिटी चाहिए उसके रिलेटेड जो क्यूरी होगी वो उसके अंदर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल देखिए, मैं रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाया हुआ है, बटन के क्लिक पे इंफॉर्मेशन डेटाबेस में जाती है। इसका मतलब क्या कि डेटाबेस में इंसर्ट हो रहा है। अगर डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन बाहर आती है तो डेटाबेस में सिलेक्ट कमांड फायर होगी। डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन चेंज होती है तो अपडेट कमांड फायर होगी। और डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन अगर रिमूव हो रही है तो डिलीट कमांड फायर होगी। इसका मतलब जो भी एसक्यूएल कमांड्स मैनेजमेंट का काम है जो वो कमांड टेक्स्ट में होता है। फंक्शनलिटी के लिए जो भी आपको क्यूरी चाहिए वो आपको लिखना पड़ेगा कमांड टेक्स्ट में। अब जाहिर सी बात है कि ये काम करने के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन करना है तो मुझे इंसर्ट की कमांड लिखनी पड़ेगी। तो इंसर्ट की कमांड लिखने के लिए मैं कमांड टेक्स्ट का इस्तेमाल करूंगा। इन शॉर्ट, दिस कमांड इज यूज टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। इट मे बी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सिलेक्ट, कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमांड टेक्स्ट में सिर्फ आपने कमांड स्पेसिफाई किया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना जरूरी है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए जो मेथड लगती है वो है एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। जब एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी कॉल होती है तब डेटाबेस में, मतलब आपने जो भी कमांड लिख के रखी है कोडिंग में, कमांड टेक्स्ट में आपको में जो भी कमांड स्पेसिफाई की है जैसे कि इंसर्ट, तो वो एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी की मदद से इंसर्ट हो जाएगी और इंफॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। ओके, चलिए तो मैं आपको एक शॉर्ट में उसका डिस्क्रिप्शन बताता हूँ फिर से, क्योंकि एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपको हर प्रोजेक्ट सबमिशन में पूछते हैं कि एक्सप्लेन द डेटाबेस कनेक्टिविटी ऑफ योर प्रोजेक्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछता है तो आपने एक प्रॉपर आंसर देना चाहिए उसका। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका आंसर कैसे देना चाहिए। अगर आपको पूछा है कि सपोज एक्सप्लेन द डेटाबेस कनेक्टिविटी ऑफ योर प्रोजेक्ट, देन आंसर इज there are two class to make connection in project. For connecting your front end with back end, these two class are a database class. The two class are SQL connection and SQL command. The class SQL connection is used to connect your front end to your back end. It consists of two methods, connection string and open. The method connection string is used to specify the database configuration. That means we have to include database name, server name, username and password. Another method is open. This method is used to open the database connection. Next class is class SQL command. This class is used to manage the SQL statement. It consists of two methods, command text and execute non-query. The command text is a method in which we have to specify the exact required command. It may be insert, update, delete or select. Next method is execute non-query. This method is used to execute your specific command that you specify in command text, and all the information will be stored in database or database connectivity will be performed. तो इस प्रकार से आपको डेटाबेस कनेक्शन करना चाहिए। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, मैंने इस वीडियो में जो बताया ये पूरा थ्योरेटिकल है। जब मैं कोडिंग लिखूंगा अब अगले वाली वीडियो में अपन कोडिंग में देखेंगे। मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यही रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट बटन पे मैंने क्या कोड लिखा है और कैसे कनेक्टिविटी करनी चाहिए ये मैं आपको बाय कोडिंग बताऊंगा। लेकिन कोडिंग से पहले आपको वो थ्योरेटिकली कौन से क्लास है और कौन से क्लास में कौन सी मेथड्स आती है ये पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलो, थैंक यू सो मच।